हेलो दोस्तों, वेलकम ब्रेन बॉक्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी ब्रेन बॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों का। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी ब्रेन बॉक्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी ब्रेन बॉक्स में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जी हाँ, चाहे जनरल साइंस की बात हो, जनरल अवेयरनेस की बात हो, या स्पेशली जब पॉलिटिक्स किसी का सब्जेक्ट होता है तो उसमें हर जगह पर संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में, जिससे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में वो गलत ना हो सकें। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस छोटे से वीडियो में आपके सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपको मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक ओर आपका भाग लिखा है और दूसरी ओर अनुच्छेद। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन से भाग में किस अनुच्छेद तक का समावेश किया गया है। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक की अगर हम बात करें तो ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र इससे संबंधित होता है। 5 से 11 अगर हम अनुच्छेद, ये नागरिकता के संबंधित जितने भी नियम हैं वो 5 से लेकर 11वें अनुच्छेद तक दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो इनका वर्णन हमारे संविधान के 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेद तक पाए जाते हैं। आगे हम बात करें जो मूल कर्तव्य हैं हमारे, जैसा कि संविधान में आपको पता है कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज एंड 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ये में मूल कर्तव्यों की बात की गई है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, जो हमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मिली हुई हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 52 से 151 तक संघ की शासन व्यवस्था की, क्या कैसे शासन व्यवस्था आगे चलेगी, कौन कौन से नियम संघ बना सकती है, यानी कि केंद्र सरकार बना सकती है, इससे संबंधित सारे प्रावधान 52 से 151 तक बताए गए हैं। राज्य की शासन व्यवस्था, इसी तरह से राज्यों के संबंध में जो भी नियम है वो 152 से 237 तक बताए गए हैं। पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य जो कि निश्चित हैं वो है 238 में। आगे हम बात करें 239 से 242 तक संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि कंबाइंड जो क्षेत्र है जिसमें संघ भी नियम बनाएगा और राज्य भी नियम बनाएगा, कंक्रीट लिस्ट की बात की गई है 239 से 242 तक। आगे हम बात करें पंचायती राज, यानी कि व्यवस्था है, जैसा कि आपको पता है कि राज्य, केंद्र और पंचायती राज, ये तीसरी व्यवस्था। पंचायतों से संबंधित जितने भी नियम है 243 से 243 का से अणा तक बताए गए हैं। ये अनुच्छेद जोड़े गए हैं बाद में। नगर पालिकाओं की बात करें 243 ता से 243 या छा तक, तो ये हैं आपकी नगर पालिकाएं। ये 9वीं अनुसूची में है। ये अनुसूचियां हैं इस साइड, अगर आप यहाँ देखेंगे ये सारी अनुसूचियां हैं और यहाँ पे अनुच्छेद। तो 9वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है? पंचायतों की बात की गई है, नगर पालिकाओं की बात की गई है और सहकारी समितियों की बात की गई है। तो ये आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। आगे हम बात करें 10वीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। अनुच्छेद की बात करें 244 से 244 का तक की बात होती है। इसमें राज्य और संघों के बीच के संबंध जो है वो 11वीं अनुसूची में बताए गए हैं। अनुच्छेद है आपका 245 से 263। आगे हम बात करें वित्त संपत्ति और जितने भी संविदाएं हैं उनसे संबंधित जो भी नियम है वो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और आपके अनुच्छेद 264 से 300 का के बीच में बताए गए हैं। भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित 13वीं अनुसूची है और ये अनुच्छेद जो है वो बताया गया है 301 से 307 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, तो 301 से 307 के बीच में। आगे हम बात करें तो संघ एवं राज्यों के बीच में अधीन सेवाएं जो है वो 308 से बताए गए हैं। अनुसूची है आपकी 14वीं, 308 से 323 के बीच में। अगली अनुसूची की बात करें तो वो है आपकी अधिकरण से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, 14वीं अनुसूची जो कि 14वीं का है और ये 223 से 223 का खा 2 इसमें धाराएं हैं, यानी कि ये कह सकते हैं अनुच्छेद है, सॉरी। आगे हम बात करें 15वीं अनुसूची निर्वाचन से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन से संबंधित है 15वीं अनुसूची और ये अनुच्छेद के 324 से 329 अनुच्छेद में इसका वर्णन पाया जाता है। आगे हम देखते हैं कुछ वर्गों से संबंध में, विषय के संबंध में अगली अनुसूची 16वीं है और ये है अनुच्छेद है आपका 330 से 342 के बीच में।
नेक्स्ट देखते हैं, राजभाषा से संबंधित 17वीं अनुसूची है और अनुच्छेद है 243 से 351, सॉरी 343 से 351। आपात उपबंध 352 से 360 के बीच में अनुच्छेद हैं। प्रकीर्णन से 361 से 367। संविधान संशोधन से संबंधित जो अनुच्छेद है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की इजाजत देता है? तो 368वां अनुच्छेद, 368वां अनुच्छेद। आगे देखें, अस्थायी और संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध के लिए जो हमारा अनुच्छेद है वो है 369 से 392 के बीच में। इसके बाद संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसन, ये 393 से 395 में अनुच्छेद में बताए गए। तो ये थे प्रमुख अनुच्छेद जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं। एक बार और देख लें, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आप बाद में आप इसे याद कर सकें। तो एक बार में आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें 14 तक, और बाद में ये मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये बाकी का आप यहाँ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए दी ब्रेन बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अनइम्पॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।